लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आप अभी तक सुने होंगे महिला आयोग के बारे में। जो हमारे साथ लोग खड़े हैं वो पुरुष आयोग के लिए डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता प्रदर्शन पे। और इस पुरुष आयोग में क्या क्या डिमांड है, इन लोगों से मैं जानूंगा। इसमें बाल कल्याण और पुरुष आयोग क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से, क्या इनकी क्या कमी है और क्या सरकार से डिमांड, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हमारी सीधी सी डिमांड है कि मेंस के लिए मेंस कमीशन बनाया जाए, पुरुष आयोग बनाया जाए, मेंस मंत्रालय बनाया जाए और पुरुषों के अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे पुरुष के ऊपर कोई भी महिला अगर झूठे केस करती है, लाइक रेप केसेस, लाइक डाउरी केसेस, लाइक मोलेस्टेशन केसेस, इस तरीके के जो केस करती है महिला, उन महिलाओं के लिए कानून में सजा का प्रावधान हो। मैं कह रहा हूँ 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, सीधा उम्र कैद का प्रावधान हो ऐसी महिलाओं के लिए। ये महिला आयोग नहीं है। महिला लायबिलिटी अपने ज़्यादा फायदा उठाती है पुरुषों की। बिल्कुल उठा रही हैं। और आने वाले समय में अगर कानून में बदलाव नहीं हुआ तो देश में तकरीबन लाखों की संख्या में पुरुष आत्महत्या करेंगे। इस समय भी देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहा है। बहुत ही अचरज की बात है इस देश में, क्योंकि इस देश को कहा महिला के परेशानी की वजह से। बिल्कुल महिला इस तरीके से पुरुष को प्रताड़ित कर देती है कि वो कहीं भी सामाजिक रूप, आर्थिक रूप, मानसिक रूप से इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो कहीं भी कुछ कहने के लायक बचता ही नहीं है। उसके लिए कोई पटल, कोई मंच ऐसा नहीं है जहाँ पर जाकर वो अपना दुख दर्द अपना बयां कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, महिला की परिभाषा बदल दी गई है। महिला कहाँ है? महिला माँ है, बेटी है, वो तो महिला है ही नहीं है। महिला तो खाली बहू को बना रखा है। मैंने खुद देखा है, महिला थाने में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ जाता है अपनी कंप्लेंट करने। मेरी पत्नी ने मुझे दुखी किया है। उस महिला आयोग वालों ने क्या बोला है कि आपकी बहू अगर आ जाएगी हम 1 मिनट में कंप्लेंट ले लेंगे, आप थाने जाइए। थाने वाले सुन के राजी नहीं हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर ये महिला का कानून में संशोधन नहीं हुआ, आने वाले समय में वो क्रांति होगी, महिला नहीं रहेगी, फिर खाली पुरुष ही गरजेगा। कुछ ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं? आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप ज़्यादा अनुभवी आदमी हैं, कि आपके आसपास में पुरुष गलती किया न हो और महिला के बच्चे देखे। अभी रिसेंटली रोहतक का केस आप देखिए, जिसके गुदा के अंदर मिर्चे डाल के डंडा डाल दिया गया, अंदर से सारी नसें फाड़ दी गई हैं। पुरुष का रोहतक के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा है वो। ये इससे भी विभत्स कांड किया है जो यहाँ, ये कौन सी लड़की का हुआ था? लखनऊ। मेरा कहने का मतलब अगर पुरुष गलती करता है फांसी की सजा दो, वो दे भी रहे हो आप। ये जामनी कांड, उम्र कैद की सजा दे रहे हो, हर तरीके से उसे बर्बाद कर रहे हो। लेकिन महिला अगर गलत करती है उसके लिए सजा का प्रावधान क्यों नहीं है इस देश के अंदर? इस देश का संविधान गलत है, इस देश का हर आयोग गलत है, इस देश में पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। क्यों नहीं है इस देश के अंदर पुरुष के लिए कोई कानून? क्या पुरुष को दर्द नहीं होता? ये भारत की जो सरकार, जो हुकूमत है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता भी गलत है, क्योंकि जनता प्रोटेस्ट नहीं करती, जनता अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती, जनता पॉलिटिकल पार्टियों को वोट दे देती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पुरुषों के परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये तो अब आप बोल रहे हैं ना, पुरुष प्रधान देश है आपका। 1 मिनट, पुरुष प्रधान देश है आपका, कहीं ना कहीं महिला के साथ ज्यादा प्रताड़ित हुआ, तब जाकर के अपने महिला को लायबिलिटी ज्यादा दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ आप महिलाओं के लिए खूब कानून बनाओ, लेकिन एक कानून ऐसा भी बना दो कि अगर महिला किसी के पर गलत आरोप लगाती है, गलत केस करती है, उसको सजा का प्रावधान तो दे दो कम से कम। पुरुष को कंपेंसेशन तो दिलवा दो कम से कम। क्या वो देश का विकास, मोदी जी कहते हैं देश का विकास होगा, कहां से होगा देश का विकास? ये 25 से लेकर 40 साल का नौजवान जो इस देश में विकास लेकर आ सकता है, वो इन महिला कानूनों की वजह से कोर्ट में धक्के खा रहा है। वो इस देश से नफरत करने लग गया है, वो देशभक्त होकर देशद्रोह की बात करने लग गया है, क्योंकि उसके लिए इस देश में कानून नहीं है। इस देश का संविधान कहता है कि समानता का अधिकार, लेकिन समानता का अधिकार है कहाँ? 65 कानून महिलाओं के लिए बना दिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मेंस के लिए एक भी कानून नहीं है। ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है भारत सरकार ने। और ये कानून आज के नहीं है, 200 साल पुराने कानून चलते हुए आ रहे हैं इस देश में। इन कानूनों में संशोधन होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। सर मैं खुद प्रताड़ित हूँ इस चक्कर में। अच्छा, आज आप ज़्यादा प्रताड़ित हैं? तो बहुत ज़्यादा। ऐसे आप जाइए मत, ये फ्रेम में रहिए। मेरे साले, मेरे सास, मेरे ससुर,
मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम लगा दिया। इतना से मेरे माइंड में खुदकुशी करने वाला था। बच्चे पे? मेरी बच्ची 15 साल की है। मेरी वाइफ ने इल्ज़ाम लगा दिया, इस पे गलत नज़र रखते हैं। अगर ये आयु मिलते नहीं, एक मिनट, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा? मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं फांसी लगा रहा था, अगर यहाँ से जुड़ता नहीं मैं, एक मिनट, आप तो मैं फांसी लगा लेता मैं। इसीलिए से मैं, मतलब आपकी वाइफ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मेरी बच्ची के ऊपर, मेरी माँ पे, बहन पे, सबों पे मुझे बुलाया है महिला समिति में, बुला के मुझे इसी, अभी भी मेरे पास नोटिस आया हुआ है, सब कुछ मेरे साथ। आपके ऊपर केस है? अभी केस नहीं हुआ, अभी नहीं। नोटिस किस बात की आ रही है? इसलिए आओ जो कोर्ट में बैठो, यहाँ पे बात करो। पुलिस वाले बुला रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिठा रहे हैं। अपने वाइफ को इस तरह आप देख सकते हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इसका ये भुगत रहे हैं, ये काम करेंगे, घर चलाएंगे या कोर्ट कचहरी करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? जैसे महिलाओं के लिए कानून बनाया ना, उस कानून की तरह एक कानून हो रहा है पोस्को में भी महिलाएं उन छोटी छोटी बच्चियों को हथियार बना रही हैं। जैसे अभी इन भाई साहब ने कहा, सिर्फ महिला का ये कहना ही इनफ है क्या? ऑरली स्टेटमेंट ही इनफ है क्या? इस देश के अंदर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप डायरेक्टली FIR कर देते हैं। इन इंडिया 98% डाउरी केसेस, 76% मोलेस्टेशन केसेस एंड 86% रेप केसेस फाउंड टू बी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। एक मैनिपुलेटेड स्टोरी होती है। हर आप किसी भी FIR को उठा लीजिए दहेज केस में, एक मैनिपुलेटेड एक स्टोरी होती है कि दहेज मांगा। अरे साहब, दहेज मांगा नहीं जाता इस देश में, दहेज दिया जाता है। अगर दहेज देने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती इस देश के अंदर? गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इज पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन उसके बावजूद भी देने वाले को, जो देने वाले होते हैं, जो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, कहते हैं 20 लाख रुपए हमने शादी में दहेज दिया। अरे सालो, तुमने दहेज दिया क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं कि दहेज देना भी अपराध है इस देश के अंदर। पुलिस डिपार्टमेंट में महिला थाने जो बनाए गए हैं, उसमें साफ साफ लिखवाया जाता है कि अपनी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया तो दैट इज द क्राइम। मैं उन पुलिस अफसरों को भी बोलना चाहता हूँ कि साफ साफ लिखा जाता है कानून के अंदर, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा गया कि दहेज देना भी कानूनन अपराध है। लेकिन जब सामने वाली लड़की पक्ष लिख कर दे रहा है कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, दैट इज द क्राइम, तो FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मेरी 6 साल की बेटी है, बेटी का मैंने एडमिशन करा रखा है। मेरी वाइफ ने सन 2019 में लास्ट में मेरे ऊपर केस कर दिया था 125 का। वो केस ख़त्म हो गया 2020 में, फरवरी में वो मेरे पास आ गई। 2 साल से बच्ची एक स्कूल में पढ़ रही थी, नर्सरी KG पास कर दी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब रेगुलर क्लासेस लग रही है बच्ची की, मैं उसे भेजने के लिए कहता हूँ तो वो साफ मना करती है कि मैं बच्ची को इतनी दूर स्कूल नहीं भेजूंगी, तू लेके जाएगा, तू छोड़ के आएगा। मैंने कहा ठीक है, लड़की को मैं लेके भी जाऊंगा, मैं छोड़ के भी आऊँगा, मैं बच्ची को अपने साथ रखूँगा। तो वो ना तो मुझे बच्ची दे रही है, ना मुझे साथ में रहने दे रही है, और ना बच्ची को स्कूल भेज रही है। अब मैं अपनी बच्ची के लिए किस जगह जाके किससे बात करूं जो वो मेरी बच्ची को स्कूल भेजे? अगर वो नहीं भेज सकती है तो मैं खुद भेजूंगा अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची मुझे दे। यहाँ क्यों आए हैं आप? एक तरफा कानून के विरोध में आए हैं जी हम। क्या आप इसके भुक्तभोगी हैं? बिल्कुल हैं जी। क्या हुआ आपके साथ? नाजायज़ दहेज केस लगाया जी, शादी के 11 साल बाद जी। 11 साल के बाद आपके पास ऊपर ने, ये देखिए कितने नोटिस करने वाली बात है। जब आप शादी करते हैं तो खुशी उसके लड़की के माँ बाप पैसे देते हैं, और 11 साल के बाद इंटेंशनली क्या देखिए, 11 साल के बाद बात कुछ और होगा, लेकिन इनके ऊपर दहेज का केस लगाया जा रहा है उसके बाद। और एक तरफा डाइवोर्स के बाद लगाया जी, एक्स पार्टी डाइवोर्स डिग्री मिली है कोर्ट से, उसके बाद मेरे ऊपर दहेज केस लगाया, जबकि बनता ही नहीं है जी, ठीक है ना। और शादी के 11 साल बाद जी। सर, हम यहाँ पे पुरुषों के क्या बोलते हैं जो ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जाते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए खड़े हैं, उनका साथ देने के लिए खड़े हैं, और यहाँ पे उनके अधिकार जो हैं उनके बारे में अवगत कराने के लिए खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान फर्जी मुकदमों में फंस के अपने हौसले खो देता है, डिप्रेस हो जाता है, उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ बताइए सर, क्या है प्रॉब्लम? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, जब कोई आंदोलन होता है, एक तो क्षेत्र का आंदोलन होता है, वो वहीं का होता है, जहाँ सभी स्टेट से लोग आए हैं, पंजाब से आए, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से। इसका मतलब ये है, ये एक जो आतंकवाद फैल रखा है, जो हमारी नूहें हैं, जो स्त्री हैं, वो पत्नी हैं, वो उसने एक आतंक फैला रखा है झूठे केस करके। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अगर पुरुष मर्द एक है तो जो कानून है वो सामान्य बनने चाहिए। हमारा यही मांग है, पुरुष या जो की तो मांग है ही, साथ में जो कानून है वो
बराबर बनने चाहिए। अगर किसी की भी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जेंडर बेस्ड कानून है हमारे देश में, ये ख़त्म होने चाहिए। यही हमारी मांग है। सर जी, मैं सही ड्यूटी पे था, मेरी भाभी ने ये कहा कि जी हमें आए अलीगढ़ में, हमें मारा पीटा और मेरे से 1 लाख रुपए दहेज मांगे, जबकि मैं ड्यूटी पे था। मेरे को आज तक कोई राहत नहीं मिली है। मैं ये चीज़ भोग रहा हूँ। और बच्ची वो हमारे घर से ले गए और कहते बच्चे की लाइफ क्या बना दी उन्होंने। हमें बच्चा खिलाने को नहीं मिला, कुछ नहीं। और उन्होंने 5 लाख रुपए दिखा रखे हैं, कहीं उन्होंने 3 लाख रुपए दिखा रखे हैं दहेज के। ये क्यों? मेरे फादर की गवर्नमेंट ड्यूटी है, लड़की की ना माने के तेरी नौकरी खा जाऊंगी। छेड़छाड़ के मुकदमे वो कहते आरोपी लगाए थे, जो कि उन्होंने लिखित में नहीं दिए, लेकिन उन्होंने सबके सामने कहा पूरी गली हमारी गवाह है। आज हम लोग क्या किस पोजीशन पे आ गए? क्या हम बहू को लाएं या हम उसको लाएं, एक हत्यारन को लाएं घर में? बताइए। अगर वो आगे कल को छेड़छाड़ के आरोप लगा दिया, हम कहाँ जाएंगे सर? सर बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। ये कानून बदलने चाहिए, इससे देश जब बचेगा, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। ऐसे भैया बहुत सारे ऐसे भी केस हैं जिसमें पत्नी खुद रहना ही नहीं चाहती, खुद कहती है मैं रहना नहीं, पति रखने को तैयार है, उससे खर्चा ले रही है। अगर तुम रहना ही नहीं चाहती, अपनी मर्जी से बैठी है, तो खर्चा किस बात का? खर्चा किस बात की? सही बात है ना मेरी। तो खर्चा भी ले और आपके साथ रहना भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब डाइवर्स होता है, डाइवर्स होने के बाद और कोई लड़की वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, उसके बाद भी कंपनसेशन देना पड़ता है पुरुष को, तो ये कहाँ तक ये सही है? अगर वो वर्किंग है तो देखिए, जब डिवोर्स हो जाता है, अगर पत्नी दूसरी शादी नहीं करती तब तक तो उनको जो भरण पोषण देना ही पड़ता है। देखो कानून कैसे हैं। अब जब वो रहना ही नहीं चाहती, अपनी मर्जी से गई है, खुद मेरा मैटर है, अपना पर्सनल बताता हूँ। मैंने कोर्ट में भी ये डाल रखा है कि मैं बसाना चाहता हूँ, पंचायतों में भी जाता हूँ, जहाँ रिश्तेदारों में सभी मैंने कहा कि मैं बसाना चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहना नहीं चाहती। ऊपर से जज ने मेरे को 10,000 मेरे को लगा रखा है, खर्चा लगा रखा है। तो जब वो रहने नहीं चाहती, फिर मैं किस बात का खर्चा दूँ? किस बात के लिए आए हैं? आप भुगतोगी हैं? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पास केस हुआ है जी। किस बात के लिए? 15 साल हो गए शादी को, अब दहेज के लिए केस हुआ है। दहेज 15 साल शादी के बाद आपको दहेज का केस किया गया। ये 15 साल के बाद क्यों लगाया जाता है? 15 साल तक रिलेशन सही रहता है और 15 साल के बाद दहेज का क्यों? ये पर्सनल इंटेंशन कुछ और होता होगा? इंटेंशन तो कुछ और ही है। बिल्कुल। क्या इंटेंशन कुछ होगा ना? गलती तो सर माँ बाप की है, उनके माँ बाप की। लड़की वाले दहेज देते ही क्यों? लड़का तो नहीं मांगता है दहेज, लड़का तो नहीं कहता मेरे को दहेज चाहिए। वो अपनी लड़की की सुविधा के लिए उसको दहेज देते हैं और फिर बाद में मर्द पे ही लगता है केस कि भाई इसने दहेज मांगा, इसको ज़बरदस्ती गलत इल्ज़ाम लगा के केस कर देते हैं। फंसा तो मर्द ही है, मर्द तो नहीं कह रहा मुझे दहेज चाहिए। दहेज वो क्यों दे रहे अपनी लड़की को? हाँ, मर्द देना ही नहीं चाहिए। दहेज सिस्टम ही ख़त्म करो ना। जब कानून लागू हो गया, ख़त्म होना चाहिए सिस्टम, दहेज होना ही नहीं चाहिए। मेरी एक मांग है सरकार से, मेरी मांग है अगर मैं गलत हूँ, कहीं भी गलत हूँ, मुझे फांसी पर लटका दें, क्योंकि यहाँ सुनवाई सिर्फ औरत की है, आदमी की तो है ही नहीं। मैं फांसी खाने को तैयार हूँ अगर मेरी एक भी गलती हो कहीं भी। मेरी वाइफ ने मेरी नोट का, मकान मालिक की लड़की पे, मकान मालिक के पड़ोसी पे, गली में दहेज का, ये बताइए 17 साल बाद मेरी बच्ची जमाने में बच्ची की शादी सोचूंगा, कोर्ट में केस लड़ूंगा। मेरे करोड़पति स्वामी हैं और आपको समझते हैं बहुत गरीब हैं, और इसके लिए मुझे सज़ा, फांसी, जो भी सज़ा मैं करना चाहता हूँ, एक कानून भी मेरे खिलाफ हो। डाइवर्स होने के बाद अगर फीमेल वाइफ जो है वर्किंग में है और वर्किंग में है, उसको पैसा मिल रहा है जॉब में कहीं पे, उसके बाद ही कंपनसेशन पुरुष से लेता है, ये कहाँ तक सही? इसके लिए आप लोग क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। हमारे भारत सरकार के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर महिला भी बने, पुरुष भी बने। किसी पुरुष को दबाकर उसकी मेहनत की कमाई लेना, ये बहुत ही गलत है। आत्मनिर्भर बनना चाहिए। महिलाएं भी आजकल जॉब कर रही हैं, महिलाएं भी सरकारी नौकरी हैं। आजकल महिला कहीं से भी कमज़ोर नहीं रही, महिला सशक्त हो चुकी है इस देश की। और मैं चाहता हूँ हर महिला सशक्त हो, हर महिला सशक्त हो। हमें महिलाओं से डरने, ये नहीं कि महिला के विरोध के लिए हम खड़े हैं, हम महिलाओं के विरोध के लिए नहीं खड़े, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ आर्यन मित्तल। इनका डिमांड है कि पुरुष आयोग भी बने, क्योंकि महिला को जो लायबिलिटी मिल रही है उसका गलत फ़ायदा उठा करके पुरुषों पर अत्याचार किया जा रहा है, और कई ऐसे पुरुष हैं जो गलत केस के आरोप में जेल में हैं और उनके ऊपर फाइन दिया जा रहा है, जुर्माना दिया जा रहा है और मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, जंतर मंतर, नई दिल्ली। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।